रखा है? जब देखो ये सारे करती रहती हो। अरे हमारी अम्मा, इस कैमरे में आवाज नहीं जाती है, सिर्फ लिविंग रूम वाले कैमरे में आवाज जाती है, बाकी सब कैमरे में सिर्फ दिखाई देता है। अब बको। थैंक गॉड शंसू, यूने आई को ये बता दिया। अदरवाइज आई को तो ये लग रहा था कि इस घर में अब बात करना कितना मुश्किल हो गया है। अब जो बात करने आई हो वो भी बता दो। ऑफ कोर्स। अब दैट गुइया, शी ने सारी इज्जत का फलूदा कर दिया। यस, दैट टू कैमरे के सामने। कोई बात नहीं, तुम देखते जाओ कैसे उस कुहिया की इज्जत की भजिया बनाते हैं हम। आज सुबह 8 बजे आता है ना पानी, तुम्हारी हंसू बेबी सुबह 7:30 बजे उठकर एकदम टिप टॉप तैयार होके रहेगी, घर वालों के लिए बाल्टी में पानी भर के रहेगी। 6 बजे पानी आता है हंसू बेबी। 6 बजे? 6 बजे थोड़ी होती है सुबह। दुनिया की होती है हंसू, यू की सुबह 10 o'clock होती है। लेकिन पुलिस, ये पुलिस यहाँ काहे आई है? आइए इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, वो हॉस्पिटल जहां से वो पुरानी नर्स गायब हुई थी उसका सीसीटीवी फुटेज हमें मिल चुका है। हमने ही कहा था इनसे वो तहकीकात करने के लिए। नर्स? कौन नर्स? हम कुछ हफ्ता पहले जब भर्ती हुए थे ना अस्पताल में, बड़का बाबू। ब्याह के दिन जब हम अस्पताल गए, वही नर्स मैडम से मिलने गए थे, लेकिन जब हम मिलने गए तो हमको पता चला वहाँ की वो लापता है। जिस दिन का ये जिक्र कर रही हैं उस दिन का भी सीसीटीवी फुटेज में साथ लाया हूँ। ये देखिए, इसमें वो जो नर्स को लेकर व्हील चेयर पे बाहर आ रही हैं, कोई और ही महिला है। ये कौन है? राजीव बाबू, लेकिन इनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, फिलहाल तो इस घटना का यही एक फुटेज है हमारे पास, लेकिन हमारी तहकीकात जारी है। सर, उस हॉस्पिटल के बाहर जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, दुकानों में, एटीएम्स में, उन सब की हम तहकीकात कर रहे हैं। जल्द ही उस नर्स को लेकर गायब होने वाली महिला का पर्दाफाश हम कर देंगे। गुड। अरे थम जाओ, आराम करो। वाह, फिर इस सारों में बातचीत। कितना बार बोला है इसमें आवाज नहीं जाता है। बोलो जो बोलना है। हाँ, आवाज मुंह से बोलो। असू, सुना ना यूने, इंस्पेक्टर ने कहा कि नर्स के व्हील चेयर को जो धक्का लगा रही थी, जल्दी ही उस चेहरे को वो लोग ढूंढ निकालेंगे। असू, ऐसे तो बहुत जल्दी आए, बहुत आफस। हम दोनों पकड़े जाएंगे। हाथ में हथकड़ियां लग जाएंगे अंशु, जेल चली जाएगी अंशु। अंशु, क्यों कुछ करना पड़ेगा। अगर पुलिस ने नर्स को ढूंढ निकाला तो का पूरा सच बाहर आ जाएगा अंशु। क्यों कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हम करेंगे, हम करेंगे। पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फुटो, हमको अकेला छोड़ दो, हम संभाल लेंगे सब कुछ। पहले हमको कल पर फोकस करने दो। हमको जैसे तैसे सुबह 6 बजे उठना है, घर वालों के लिए बाल्टियों में पानी भरना है। यहाँ कर रहा है यहाँ। अरे धीरे, क्यों धीरे बोलिए दादा। भाभी आइए, इधर आइए, सब बताते हैं। फाइनली हमें इस पूरे घर में एक इकलौती जगह मिल गई जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यहाँ हम इसीलिए लेके आए कि ताकि आप लोग दोनों मिल सकें। आप लोग मिलो, किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम लोग जाए कि आप लोग को डर लगता है अकेले? यहाँ रहेगा ना तो डर लगेगा। चल जाए यहाँ से। एक तो खून पसीना बहा के आप दोनों को हम मिलवा रहे हैं, और थैंक यू बोलने के बदले आप हमें ही डांट रहे हो दादा। तू जाएगा? जाते चलो। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरे।
छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के पालिया सब को है पाई के छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के तुमको ऐसे थामे हुए हमको कैसा महसूस होता है ना, ये तो हम बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन ये हंसी नीना बहुत शातिर है यार। जानबूझ के ये सीसीटीवी कैमरास लगा दिए उसने ताकि हम एक दूसरे को मिल ना पाए। पता है उसको ये सीसीटीवी कैमरा की वजह से ना हम दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते। टेंशन काहे लेते हैं, आ गए ना हम लोग नजदीक और हंसनी दीदी कुछ नहीं कर पाई। एक बात पूछे क्या? ये जो हमने पानी का संकल्प लिया है, ये संकल्प लेके हमने कोई गलती नहीं कर दी ना? हमारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी ना? को आप एकदम सही किए। एगो नेता को अपना बोला हुआ बात पे अमल करना, उसका हिम्मत होना चाहिए। जो शिक्षा वो औरों को दे उस पे खुद चल के दिखाना चाहिए। पता है कुछ ना आप ही जीतेंगे, है कि आपको लोगों का, जनता का फिक्र है और आपके जीत के लिए, लोगों के हित के लिए थोड़ा सा तकलीफ हम सब सह लेंगे। आखिर भाई हम भी तो जनता हैं, हमारा हित का भी तो बात है। पर हम सबको आप पे बहुत भरोसा है पूरा। हाँ, लेकिन वो ये हंसनी ना लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, अपने आप को हमारी आदर्श पत्नी साबित करने के लिए बहुत ही गंदा खेल खेल रही है। अब देखो कल क्या नया होता है हमारे लिए। अभी तो 4 ही बजाए। हमको 6 बजे उठना है, बहुत टाइम बाकी है। 6 बजे उठकर पानी भरना है। 6 बज गया। अभी 5 बजा है। हर घंटा में हमारा नींद काहे टूट रहा है। आज हम सबको दिखा देंगे हंसनी भी कुछ है, क्या कर सकती है। महान है, महान। सो जाते हैं। अरे पानी कहाँ है? पानी दे दो। अरे अब तक पानी क्यों नहीं आया? पानी दे दो। पापा पानी कौन ला रहा है? अरे पानी लाओ। अरे अब तक पानी क्यों नहीं आया? पानी दे दो। लेकिन पानी कौन ला रहा है? कौन कौन मर गया? 7 बज गया। 7 बज गया। अरे पानी! अरे भाई पानी! अरे पानी कहाँ है? पापा पानी कौन ला रहा है? ये तुम्हारा आइडिया कमाल का था राजीव। तुमको मालूम था नहीं उठ पाएगी टाइम पे। अरे मालूम क्या बाबा, हमको उम्मीद थी और देखो हमारी उम्मीद पे भी खरी उतरी। नहीं उठी ना, अभी देखो आएगी भाग भाग के। आ गई। पानी 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 पानी। अरे पानी 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 कहाँ? तुमने कहा था सुबह उठ के सबके लिए पानी भरोगी। बाबा को नहाना है, बुआ जी को मुंह धोना है और माई को आटा गूंथना है। और वो बेचारा मेरा भाई संजीव 2 घंटे से बाथरूम में, उसको पानी चाहिए, डब्बा लेके रुका हुआ है। कहाँ बताए, हम रात को पूजा करने लगे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे कि वो ढाबा वाली बस्ती में पानी का सप्लाई आ जाए। और फिर प्रार्थना करते करते हमारी आँख लग गई। सप्लाई आई क्या?
नहीं। वो पानी तो तुमने भरा ही होगा ना, वो एक एक बाल्टी में, बाल्टी एक एक सबके बाथरूम में डाल देना, और किचन के लिए 2 बाल्टी प्लीज। नहीं भरा क्या? कहाँ नहीं भरा? क्या मतलब क्या करें? बोले ना तब अभी घर पे पानी नहीं है। एक सेकंड होल्ड वेट, हम कुछ करते हैं हम नहाएंगे कैसे? अरे वो संजीव कैसे? पानी पानी पानी, कल तुमने थोड़ा पानी बचाया था, कहाँ रखा है वो पानी? पानी 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 नहीं। अरे बाल्टी में पानी ना हम चौका के लिए रखे हैं, खाना बनाने के लिए। हाँ दीदी, ऊपर ऊपर कैमरा देख रहा है। अपर वो कैमरा सुन नहीं सकता बेवकूफ। सीसीटीवी के बारे में हमको मत बताओ, हम नहीं लगवाए हैं। लिविंग रूम को छोड़कर सारे कैमरा सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। लगता है तुम्हारा ना पूरा आंख खुला नहीं है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतलब ही कैमरा सुने ना सुने, देख तो सब सकता है कि कैसे तुम जबरदस्ती भरा हुआ बाल्टीन हमसे छीन रही हो। अब सोचो, अब पूरा जनता अगर देख लेगा ही तो तुम्हारा छवि कहाँ रह जाएगा दीदी? अब तो तुम 6 बजे उठ नहीं पाई, पानी भरने का जिम्मेदारी तुम्हारा ही था ना। देखो काम करो, खाली बाल्टीन है, बाहर जाके चापाकल से पानी भरना शुरू कर लो। कैमरा, तुमको क्या लगता है तुम ही मुकाबला जीत गई? मुकाबला? कैसा मुकाबला? हमारा और तुम्हारा कोनो मुकाबला नहीं है दीदी। बाबू हमारे पति हैं और इस सच को ना कभी कोई बदल नहीं सकता। तो बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि जो झूठा दावा है राजीव बाबू का पत्नी बनने का, जो ये नाटक है ना तुम्हारा, इसको छोड़ दो और सीधा सीधा ना अपना सच्चाई को मान लो। और तुम्हारा फायदा के लिए सलाह दे रहे हैं हम, आखिर तुम्हारी बहन है ना हम। बड़ी आई बहन, देखती जाओ बहना कैसे हम तुमसे राजीव जी को छीनते हैं, देखती जाओ। अरे पानी अरे जल्दी लाओ पानी। अरे हमको टॉयलेट जाना है। आ रही है दीदी, लेके आ रही है। हाँ, इन लोग का चीखना चिल्लाना बंद ही नहीं होता है, पगलेट फैमिली। कमबख्त घड़ी का अलार्म सही समय पर बजा ही नहीं, वरना हम अपनी कमर नहीं तोड़वा रहे होते। पानी पानी, ये रहा पानी। अरे एक से क्या होगा? अरे भाई, मुझे 2 बाल्टी नहाने के लिए चाहिए। आज पूर्णिमा है, बिना स्नान किए मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करता। 2 बाल्टी प्लीज, 2 बाल्टी प्लीज। और मुझे तो कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से वॉशिंग मशीन भी खराब है। अरे वहाँ पे संजीव अपना मुंह धोने के लिए रुका हुआ है। सबकी पानी की जरूरत पूरी करेगी हंसनी, सबकी। हमारी पूरी करें, नहाना है, हमें नहाना है। और हमने आटा कैसे गूंदे? हाँ 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 हाँ, 4 बाल्टी भर भी लिए तो उठाएंगे कैसे? ऊपर वाला सब देख रहा है। उठाएंगे ना। ये तो हमारी। लगातार 1 घंटे से पानी भर भर कर अंदर लेकर जा रहे हैं। ये पागलों का झुंड है, पगलेट फैमिली। इनका डिमांड खत्म ही नहीं हो रहा है। हमारा कमर, पीठ, हाथ, पाँव सबका बाजा बज गया। अंशु, आई ने तो यू को पहले ही वार्न किया था कि 6 o'clock पे उठना यू के बस की बात नहीं है, बट यू ने बिना सोचे समझे ये चैलेंज ले लिया। और अब
क्यों का कमर, पीठ, हाथ, पैर ऑल पेनिंग। आई जंप बंद। अपना बेकार बिना सरपाई का इंग्लिश जानना बंद करो और हमारी मदद करो। 2 बार के उठाकर अंदर लेकर चलो। हाँ, आई ऑफ कोर्स। लेट्स डू इट हंसू, कम। I can't help you. No, because I तो early in the morning से उठी हुई है and I के हाथ में मॉर्निंग से पेन हो रहा है। अभी आई ने की बकेट उठाने की कोशिश की, आई के हाथ में मोच आ गई। I'm very sorry हंसू, आयु का हेल्प नहीं कर पाएगी। Sorry, excuse me. आई शट अप। किसी काम की नहीं हो तुम, यूजलेस फीमेल। Come on, Hansu, yes. Yes, come on. सिंधु कपड़े धो रही है, 1 बाल्टी पानी और लगेगा। लगता है हमारा पेट फिर से बिगड़ गया है, हमें फिर से टॉयलेट जाना पड़ेगा। हंसनी, 1 बाल्टी पानी और ले आओ प्लीज। अरे पकड़ो। आप भी मंगवा लीजिए अपने लिए 1 बाल्टी पानी। नहीं नहीं, सबने मिलके बहुत सबक सिखा दिया है दीदी को। हमको तो बस चिंता हो बस्ती वालों का है। बाबू गए हैं वहाँ अवधेश बाबू के साथ, बस भोले बाबा करे कि वहाँ सब कुछ सही हो। हम टीवी पे सब कुछ देख सकते हैं, मीडिया वाले गए होंगे उधर। हाँ चलिए। एक बार फिर हम चेतपुर बस्ती के उस ढाबे पर हैं जहां मुजफ्फरपुर सदर के विधायक आगामी चुनाव के उम्मीदवार श्री राजीव नारायण चंदेल ने पानी और गैस की भीषण समस्या पे स्थानीय लोगों को 24 घंटे में निवारण करने का वादा किया था। आज इनके उस दावे की, उस आश्वासन की परीक्षा है। चलिए देखते हैं कि राजीव जी का ये वादा सच है या कल ही की तरह एक फर्जी वादा है। भोलेनाथ, बस तुम्हारा कृपा बना रहे। ओह, सब कुछ बस सही हो जाए, कोनो बाधा ना आए। सर, भाई कुछ निकला? फिलहाल तो कुछ नहीं निकला भाई। राजीव चंदेल हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। किस तरह से माफिया के लोगों से पैसा लेकर ये काम करवाया है हम ही जानते हैं। अब इतना पैसा लौटाएंगे कैसे मालूम नहीं। अरे कनक और कोयल नहा रहे हैं, उनको 2 बाल्टी पानी और लगेगा। लेके आओ। एक बाल्टी का एक बूंद पानी नहीं मिलेगा किसी को। खबरदार जो किसी ने हमसे पानी मांगा, जबान खींच लेंगे उसकी। जब देखो पानी पानी पानी, दिमाग डिस्टर्ब करके रख दिया हमारा। तो गए हम पानी ला के। क्यों भाभी, आई गई ना अपनी असली औकात पे, असली तस्वीर पे। देख ही ली दुनिया ने इसकी असली शक्ल। और पानी भर के नहीं लाएंगे हम। नहीं नहीं नहीं। अरे ये क्या कर दिया हंसू बेबी कि ये धरे पे पानी फेर दिया। अरे ये क्या कर रही हो बहू? भाई इतने में ही तुमने अपना आपा खो दिया। अभी तो तुमको राजीव के साथ मिलकर जनहित के कितने कार्य करने हैं। तो 2 बाल्टी लाने में ही तुम्हारा सब्र खत्म हो गया। जनता जाने क्या सोच रही होगी।
सो फाइनली तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया हंसिनी। और बचती रहो हमारी अर्धांगिनी, हमारी अर्धांगिनी, हमारी आदर्श अर्धांगिनी। ये क्या है? क्या बात है राजीव जी, आपके घर में अचानक पानी को लेके ऐसे क्ला? सुना है आपकी पत्नी ने पानी की जिम्मेदारी खुद ही ली थी, फिर वो अचानक उखड़ क्यों गई? बात क्या है? देखिए, इस वीडियो को देख के तो हम खुद भी आश्चर्य में हैं कि ऐसा क्यों हो। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे घर में पानी का इंतजाम करने की जवाबदारी हंसिनी देवी ने ही ली थी, लेकिन लगता है अभी वो अपना पारा खो बैठी है। हमारे ख्याल में अगर आप हंसिनी जी से ये सवाल करें तो बेहतर होगा। राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, एक आदर्श अर्धांगिनी देखते ही देखते इतनी बेसब्र कैसे हो गई? क्या पत्नी होने का यही आदर्श वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहती है? हंसिनी दीदी इस घटना से बहुत ही दुखी है, तो इसीलिए वो अपना कमरा में है। हाँ, हमें लगता है कि उसने ये जो बदसलूकी की है उसको लेके वो पछता रही है और अपने आप से ये सोच रही है कि ये जो कुछ भी उसने किया है वैसा उनको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कुछ समय के लिए हंसिनी को अकेला छोड़ दीजिए। जी। दोषी नहीं है। हमने जो किया उसके लिए हम बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं। ये अपनी बात कर रही है कि राजीव बाबू की बेइज्जती कर रही है। तो चिंता मत कर माए, अगर वो राजीव बाबू की बेइज्जती के लिए गड्ढा खोद रही है ना, तो खुद ही गिर जाएंगे एक दिन, देख लेना। हंसिनी दीदी एकदम में सही कह रही हैं। हाँ, ताली बजाइए पहले। बहुत सही कही हैं। घर के मर्दों को भी घर के हर काम का जिम्मेदारी लेना चाहिए कि नहीं? घर के मर्दों को भी घर के हर काम में मदद करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। जैसे हमारे विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल जी हंसिनी जी के साथ घर के सारे सदस्यों के लिए खाना बनाने में उनका हाथ बटाएंगे। ताली! बिल्कुल 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 सही कहा आपने। हम कुहू जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं और हम विधायक राजीव नारायण चंदेल ही क्या, हमारे बाबा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज श्री देव नारायण चंदेल जी और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हमारे भाई संजीव नारायण चंदेल, हम सब मिलके हमारे घर की औरतों का काम में हाथ बटाएंगे और हंसिनी के साथ सबके लिए खाना भी बनाएंगे। एक कोहिया को हम छोड़ेंगे नहीं। फंसा दिया हमको। हाँ। इससे ज्यादा और खुशी का बात क्या हो सकता है? कुहिया। हाँ दीदी। बड़ी होशियार हो, बातों बातों में हमको दीदी तक बुलाने लगी। बुलाने लगी माने? हम तो बुलाते ही हैं आपको। हाँ 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 हाँ। हम तुमको बहन जैसा मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ तुम्हारे इस घर में हैसियत का है। यही तो इस घर का बड़ापन है कि तुमको यहाँ काम मिला, 2 वक्त की रोटी मिली, वरना तुम्हारा का वजूद इस घर में। कहाँ भुक रही है? तो क्या है ना, जो तुमने मीडिया के सामने हमको सलाह दी, हमको अच्छा नहीं लगा। और मामला हमारे और हमारे पति के बीच का है, उसमें कोई बाहर वाला दखल दे, ये तो ठीक नहीं ना कुहिया। हम अपने पति के साथ क्या करते हैं क्या नहीं, हमारा पति हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है, वो बताने वाली तुम कौन? इसलिए अपनी सीमा में रहो कुहिया। हंसिनी, वैसे कुहू ने जो कुछ भी कहा उससे हमको बुरा नहीं लगा। अरे हम तो वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। चलो। कहाँ? अरे रसोई में खाना बनाना है ना।
अभी? और नहीं तो क्या, दोपहर हो गई है, सबके लिए खाना बनाना है ना। चलो चलो चलो, तुम भी ना आओ। बुरा लगा हमने आपकी होने वाली पत्नी को सुनाया, और जो उसने हमारे साथ किया उसका का, हमको काम देने की कोशिश की, मीडिया के सामने जलील करने की कोशिश की, उसका का। आप फिक्र मत कीजिए, हम हंसिनी हैं, हंसिनी हार नहीं मानेंगे। वीडियो में बहुत सारे नुस्खे हैं खाना बनाने के, और कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। गैस क्यों नहीं चल रहा? क्या हो गया? काहे नहीं चल रहा? गैस का सप्लाई बंद है दीदी। फिर खाना कैसे बनाएंगे? हंसिनी, तुम बातों को इतनी जल्दी भूल कैसे जाती हो? डार्लिंग, हमने वहां पे ढाबे पे क्या कहा था कि पानी और गैस की सप्लाई जब तक नहीं आती वहां पे, हम भी गैस और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पानी तो आ गया, लेकिन गैस की सप्लाई नहीं आई है ना वहां पे, तो जब तक वहां गैस की सप्लाई नहीं आएगी, हम घर में गैस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसीलिए यहाँ पे भी सप्लाई। हाय पर राजीव जी, फिर खाना कैसे बनाएंगे? हम तो नौकरानी है ना, और जैसे तैसे खाना तो बना ही लेते हैं। आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक तरीका है। का? मिट्टी का चूल्हा, गोबर से लिपा हुआ। अब बिना गोबर से लिपा हुआ चूल्हा ना शुभ नहीं माना जाता है। हाँ। का बक रही हो? चूल्हा गोबर से लिपा हुआ। तुम मदद करोगी ना हमारी? अरे नहीं 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 हंसिनी, जब तुमने खुद संकल्प लिया है कि तुम खुद खाना बनाओगी अपनी पति की मदद से, तो हम है ना, हम करेंगे तुम्हारी मदद खाना बनाने में, मिट्टी का चूल्हा बनाने में। गोबर से लिपा हुआ? हाँ, गोबर से लिपा हुआ। गोबर? कैसी स्मेल है, बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर प्लीज आप ऐसी शक्ल मत बनाइए। कैमरास देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है। आपको तो ना सबको ये दिखाना है कि देश की लाखों महिलाएं जिस तरह से गोबर और मिट्टी से परहेज नहीं करती, वैसे आप भी नहीं करती। आपको भी चूल्हा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो आप लोगों के दिलों में चूल्हा, सॉरी, जगह बना सकेंगी। कोयला है चूल्हा जलाने के लिए। अरे हुक्नी, इससे आग जलाई जाती है। शुरुआत में तो इस कोयले से बहुत धुआं निकलेगा, आंखें जलेंगी, दर 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 पानी गिरेगा आंखों से, वो भी काला हो सकता है तुम्हारा। संभल के हंसनी। आपके मुन्ना टोला में भी तो इस तरह ना जी ना, ये तो हंसिनी है, हमारी फूल कुमारी बिटिया। कोयला तो कभी देखी नहीं होगी, हमरे को ही सारा काम करती थी। देखना सीख जाएगी। हाँ, क्या हुआ तुमको? है इनको सबक सिखाने के चलते पूरा परिवार ही भूखा रह जाएगा। हंसू बेबी भी ना एकदम मैड हो चुकी है। क्या जरूरत है बिना मतलब घर वालों से पंगा लेने की। अरे हंसू बेबी, कुछ करना ही है तो आई की मदद करो, हेल्प करो आई की। अगर ये नर्स पुलिस के हाथ पे चढ़ गई तो बस बोथ ऑफ अस को हथकड़ी लग जाएगी। लेकिन ये बात हंसू बेबी को कौन समझाए? बिकॉज़ आई के समझाने से तो उसकी समझ में आ नहीं रही है।
हॉस्पिटल से गायब किया, यही वो औरत है जिसने कुहू का बच्चा चुराया। यही है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इनको। लेके चलो इन्हें। थैंक गॉड ये रियलिटी नहीं था, ये ड्रीम था। आई ड्रीम में चीखे, हाँ ड्रीम में स्क्रीम। ओह माय गॉड। रुको, कनक रुक जाओ, कनक रुको, कनक। देखा ना, जब तुम्हें चोट लगती है तब हमें भी दर्द होने लगता है। हम नकल नहीं करते तुम्हारी। नहीं, तुम हमारी नकल करती हो। हम नहीं करते तुम्हारी नकल। नहीं, तुम करती हो। नहीं, कनक रुक जाओ, कनक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अगर को ये बात जान गई और प्लस 2 करके शीने के मसल सॉल्व कर लिया तो आई को कुछ भी करके इस नर्स को ठिकाने लगाना ही होगा। अरे 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 हंसनी, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, हम पानी लेके आते हैं। राजीव जी, आई एम सो सॉरी हंसनी, हम दिल से चाहते हैं, दिल से मदद करना चाहते, लेकिन क्या करें, हम सब्जी काट रहे हैं ना। तुम कोशिश करती रहो, एक बार हमारा काम हो जाए तो हम मदद करते तुम्हारी। करती रहो कोशिश। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम सब समझते हैं राजीव जी, पहचानते हैं आपको, आपकी रग रग से वाकिफ है। आप जानबूझकर हमको सारे मुश्किल काम दे रहे हैं ना। कैमरा के आगे हमारी मदद करने का नाटक कर रहे हैं। हम ऐसे खड़े खड़े ये सब नहीं देख सकते। दीदी के चुनौती के चक्कर में ना पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। हम ही नहीं कर सकते। हम अलग से जा रहे हैं पूरा परिवार के लिए खाना बनाने। हम अपने परिवार को तकलीफ नहीं दे सकते। नहीं नहीं, देख लिया आपने, अब ये दोनों बच्चियां एक ही घर में पली बड़ी, दोनों का स्वभाव, दोनों का संस्कार बिल्कुल अलग। बुआ जी ने बताया कि तुमने खाना बनाना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई? हंसिनी को सबक सिखाना था ना हमको। पूरे समाज के सामने वो हमारे परिवार को जलील कर रही है। हमको भी तो पूरे समाज के सामने उसकी पोल खोलनी है ना। अगर तुम ही खाना बनाना शुरू कर दोगी तो हम ये बाकी सब कैसे करेंगे? बोलो। डांट लिए। हंसिनी दीदी को पूरा दुनिया के सामने बेइज्जत करने के चक्कर में हम अपने परिवार को भूखा तो नहीं रख सकते राजीव बाबू। और कोनो मुकाबला थोड़ी ना चल रहा है हमारे और दीदी के बीच। हमको तो बस चिंता आपका और परिवार का है। हम मानते हैं कि हंसिनी दीदी का सच सबके सामने लाना है, उनके झूठ को सबके सामने बेपर्दा करना है। उनके चलते अब परिवार का सेहत और सुख को खतरा में डाल दे।
हम तो सबके लिए खाना बना के रहेंगे। आपको हमको जितना डांटना है ना डांट लीजिए। अरे अब मुस्कुरा काहे रहे हैं? डांटिए ना। अब क्या है ना कि तुमने बात ही ऐसी कह दी कि उसके बाद क्या ही डांटे तुमको। हमको डांटने का बहाना का कोनो कमी है आपके पास? ढूंढ लीजिए कोनो नया बहाना, तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सोचने दो हमको, कोई नया बहाना सोचते हैं और फिर डांटते तुमको। बहाना सोचना पड़ेगा तो फिर अभी काहे डांटे? आप भी जानते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मन ही मन आपको लग रहा होगा ना कि कुहू सही कर रही है कि नहीं है? ना क्या कर रही हो? सिखाया कोनो कैमरा नहीं है। अरे 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 ये क्या है? हो गया, बन गई रोटी। ये रोटी है? ये जली हुई? अरे कुछ बोलो, ये जल कैसे गई? आप फिक्र मत कीजिए, हम फिर से बना देते हैं। जल गया, हमारा हाथ जल गया। और कुछ बाकी गिराने को? रोटियां जला दी, दाल पलटी कर दी, अब हम लोग खाएंगे क्या? अरे सब भूखे हैं, क्या खाएंगे अब घर वाले? बरखा भूख लगे, जल्दी तो खाना दो। बुआ दादी हमको भी भूख लगी है। हमारे पेट में भी बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं, भूख लग रही है हमें। अरे कोई तो खाना खिला दो। क्या बना है भाई आज खाने में? बाबा ये क्या कर दिया तुमने? सब गिरा दिया। वाओ, आलू की सब्जी माय फेवरेट। वाह 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 कू, भोलेनाथ की कृपा है कि आज कुहू ने ये खाना बना दिया, वरना सारे घर वाले भूखे मर जाते। थैंक यू वंस अगेन कुहू। नीचे भी कुछ है क्या? नीचे क्या है? ई है आपका पसंदीदा पुलाव। शक्ल देख के लग रहा है कि कितना लजीज होगा खाना। हमें भी देखने दो क्या क्या बना है। हाँ। कढ़ाई पनीर, भाभी ये तो हमारा फेवरेट है। बूंदी का रायता और पापड़, सब्जी, वाह वाह वाह, इतना सब कुछ इतनी जल्दी? काम आता है ना तो वक्त नहीं लगता। सुनो, अपना मीडिया वाला साथी को लेकर तुरंत घर पहुंचो। यहाँ का सवाल पूछना है, अभी भेजते हैं तुमको। जो सवाल तुमको बताएंगे वही सवाल करने हैं यहाँ आके। हर सवाल के पैसे मिलेंगे, समझे? हंसिनी जी ने बहुत कोशिश की खाना बनाने की, अपनी जान तक लगा दी, पर वो क्या है ना कि हर काम सबके बस का नहीं होता। ये तो गनीमत है कि जो कुहू जी है उन्होंने सही वक्त पे खाना बना लिया और बच गए हम घर वाले, हम वरना भूखे रह जाते। हम लोगों ने भी मजे से खाना खाया। अरे ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों ने हंसिनी जी की मदद नहीं की हो और फिर वादा करके भी आपने अपने घर की मेट से खाना बनवाया। क्या ये ठीक हुआ? सुना है रोटियां जल गई, दाल पलट गई, तो आप सब लोग हंसिनी जी का हाथ बटा देते, फिर बनवा लेते वैसे ही खाना। फिर मेड के हाथों खाना बनवाने का क्या दुख है? मेड?
ये बात और है कि मेड गरीब घर से आती है, मेड को चूल्हे चौकी की आदत होती है, पर खाना बनाने की चुनौती तो आपकी पत्नी हंसनी जी ने ली थी ना। फिर पत्नी की मदद ना करके मेड से खाना क्यों बनवाया आपने राजीव जी? तो क्या आप अपनी पत्नी को एक मेड के सामने बेइज्जत करना चाहते हैं? इस गरीब मेड के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों? क्या मेड के हाथ का खाना खा के आपने एक आदर्श पति होने का कर्तव्य निभाया है राजीव जी? बोलिए, क्या यही आदर्श आप समाज के सामने रखना चाहते हैं? जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता कुहिया और राजीव जी शादी नहीं कर सकते। चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप मतदाताओं को? खबरदार, खबरदार, अगर एक शब्द भी और बोला है तो अरे हमने समाज के सामने अपने परिवार को खोल दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि जो मन में आएगा बकते रहोगे। ये कुहू हमारी मेड नहीं है, कुहू हमारी कुहू इस परिवार का हिस्सा है, समझे? चल जाओ। चलो जाओ, जो छापना है ना छापो। चलो जाओ 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 जाओ, चलो आओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।